नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, सामान्य हिंदी की एक और महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पे शब्द के कितने प्रकार हैं, अर्थात शब्द के कितने भेद हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा ये आप सभी साथियों के लिए। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए। आप सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये, ठीक है। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है तथा ऑल पर क्लिक करना है, ताकि सभी क्लास का सूचना जो है वो आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आती है, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और साथ ही आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पिछली क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और पिछली कक्षा की बात करें तो पिछली क्लास में हमने उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के प्रकारों के बारे में चर्चा किया था और हमने देखा था तत्सम तद्भव शब्द तो हमने पहले पढ़ लिया था। और इससे पहले की क्लास में हमने देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो गांव और कस्बों में उत्पत्ति होती है, जिनकी जो आम बोलचाल की भाषा के माध्यम से प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जन्म दूसरे देशों में हुआ है, अर्थात जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, उन्हें हम लोग विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहते हैं। संकर शब्द की बात करें तो जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। तो ये तो थी आपकी पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर, और साथ ही समझेंगे कि अर्थ क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है साथियों। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरार्थक शब्द। आपको याद होगा जब हम लोगों ने भाषा और व्याकरण का शब्द चैप्टर जब पढ़ा था, और आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने शब्द का पहली क्लास यानी शब्द विचार का जो पहला क्लास था, उसमें हमने देखा था कि शब्द का और अर्थ का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। जहाँ शब्द होगा वहाँ अर्थ होगा ही होगा। अगर अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं कहलाता है, वो मात्र आपका ध्वनि कहलाता है, निरार्थक ध्वनि कहलाता है। तो जहाँ शब्द होगा साथियों वहाँ अर्थ होगा। अर्थ और शब्द एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि अर्थ जहाँ होगा, जहाँ शब्द होगा वहाँ अर्थ होगा, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका सार्थक शब्द, दूसरा है निरार्थक शब्द। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सार्थक शब्द क्या होते हैं। तो साथियों, वे शब्द जिनके साथ उनके अर्थ जुड़े होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ उनके साथ जुड़े होते हैं, है ना, उन्हें हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना, पानी, आम, लड़का, विद्यालय इत्यादि।
खाना, खाना मतलब कुछ तो खाएंगे हम, रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, चावल खाएंगे, कुछ तो खाएंगे, तो खाना का एक निश्चित अर्थ है। पानी, पानी भी हम लोग पीते हैं, तो पानी पिया जाता है, उसका भी एक निश्चित अर्थ है। आम एक फल है, मीठा फल है ना, तो आम का भी एक निश्चित अर्थ है। लड़का, लड़का का भी एक निश्चित अर्थ है, भाई कोई तो लड़का होगा, है ना। विद्यालय का भी एक निश्चित अर्थ है, जहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं, जहाँ पे विद्या प्राप्त होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वे शब्द जिनके साथ उनके अर्थ जुड़े होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द का मतलब है कि जिनके अर्थ साथ जुड़े हों, ठीक है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ साथ जुड़े हों। ठीक, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं निरार्थक शब्द क्या होता है। तो साथियों, निरार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के साथ उनका अर्थ नहीं जुड़ा होता है, उन्हें निरार्थक शब्द कहते हैं। निरार्थक शब्दों के साथ उनका अर्थ नहीं जुड़ा होता है ना, और निरार्थक शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। जैसे वाय, वाना, वाणी इत्यादि, वाय, वाना, वाणी इत्यादि, है ना। आपने सुना होगा, है ना, कि कई बार आपका कोई मित्र मिलता है या आपसे कोई बड़ा मिलता है, तो आपसे पूछता है और क्या हाल चाल है, चाय वाय पिए, खाना वाना खाए, सूते उते कि नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो सार्थक होंगे और कुछ ऐसे शब्द होंगे जो निरार्थक होंगे, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। सार्थक शब्दों से निरार्थक शब्द बनाने के लिए सार्थक शब्दों में पहले वर्ण के स्थान पे जब वा का प्रयोग किया जाता है, वा वर्ण का, तब आपका निरार्थक शब्द प्राप्त होता है। सार्थक शब्द, कोई भी सार्थक शब्द ले लीजिए और उसका पहला वर्ण हटा के उसके स्थान पे वह वर्ण का प्रयोग कर दीजिए, तो आपको निरार्थक शब्द प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपके किसी मित्र ने आपसे कहा कि भैया चाय वाय पियो, खाना वाना खायो, सूते उते कि नहीं। तो इसका मतलब ये है, देखिए चाय तो हम लोग जानते हैं भाई, चाय होती पीने की। अब वाय क्या होता है, वाय का कोई मतलब ही नहीं है भाई। उस आपके मित्र ने आपसे कहा कि चाय वाय पियो, चाय तो सभी पीते हैं, वाय कौन पीता है, तो वाय क्या है, निरार्थक शब्द है, वाय का कोई मतलब ही नहीं है। आपसे कहा खाना वाना खायो, खाना तो सभी लोग खाते हैं, वाना, वाना को कोई मतलब ही नहीं है, वाना का कोई अर्थ है नहीं है, तो वाना क्या है, निरार्थक शब्द है। पानी वानी पियो, पानी तो सब लोग पीते हैं भैया, वानी कौन पीता है, वाणी कोई चीज है ही नहीं, वाणी का कोई मतलब ही नहीं है। तो वाणी क्या है, वाणी एक निरार्थक शब्द है, वाना एक निरार्थक शब्द है, वाय एक निरार्थक शब्द है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनके अर्थ उनके साथ नहीं जुड़े होते हैं, ऐसे शब्दों को निरार्थक शब्द कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द दोनों ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सार्थक शब्द के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। और सार्थक शब्द जो होते हैं साथियों, ये भी कई प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द भी आपके कई प्रकार के होते हैं, मतलब अर्थ के आधार पे हमने देखा कि शब्द के दो भाग होते हैं, दो भागों में शब्दों को विभाजित किया गया है, एक सार्थक शब्द और एक निरार्थक शब्द, है ना। लेकिन सार्थक शब्द भी कई प्रकार के होते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक अर्थ का कोई एक, है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी एक शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ हो। आपको कई ऐसे शब्द मिलेंगे जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो इसी के आधार पर शब्दों के कई प्रकार भी होते हैं। जैसे एकार्थी शब्द होता है जिसका एक अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द होता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं,
पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं, है ना। विपरीत या विलोम शब्द ऐसे शब्द जिसका उल्टा अलग अलग भाव या अलग अर्थ प्रकट करता हो, है ना। समरूपी या भिन्नार्थक शब्द भी होते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है, मतलब बहुत सारे शब्द समूह के लिए एक शब्द ही काफी होता है। समूहवाची शब्द भी होते हैं। तो अब हम लोग इन्हीं प्रकार के शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे और आइए इनको एक एक करके समझते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एकार्थी शब्द क्या होता है। ऐसे शब्द जो एक निश्चित अर्थ को प्रस्तुत करते हैं एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक के अलावा इनका कोई और अर्थ नहीं होगा। ऐसे शब्द जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, एक निश्चित अर्थ को बताते हैं, ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। एक के अलावा इनका कोई और अर्थ नहीं होता है। जैसे किताब, किताब का अर्थ किताब ही होता है ना। किताब का अर्थ पहिया नहीं होगा, किताब का अर्थ किताब ही होगा, तो एक निश्चित अर्थ हुआ। दूध का अर्थ दूध होगा, दूध का अर्थ दही नहीं हो जाएगा, है ना। दूध का अर्थ दूध ही होगा। दिन, दिन का अर्थ दिन ही होता है। दिन को रात कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं, तो दिन का अर्थ दिन ही होगा। धूप का अर्थ धूप ही होगा। लड़का का अर्थ लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगा। नदी का अर्थ नदी ही होगा, पहाड़ नहीं होगा, और पहाड़ का अर्थ पहाड़ ही होगा, नदी नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जो एक निश्चित अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को साथियों एकार्थी शब्द कहते हैं, अर्थात एक अर्थ वाले शब्द कहते हैं। आया समझ में? चलिए चिंता मत कीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, ठीक है। और सभी चीजें आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से समझ में आएगी। ऐसा समझाएंगे कि कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा अर्थों को इंगित करते हैं, यानी प्रस्तुत करते हैं, यानी प्रकट करते हैं, तथा उनका प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा अर्थ को बताते हैं और उनका प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अम्ब, अम्ब का अर्थ होता है आम का वृक्ष। आम के वृक्ष को अम्ब भी कहा जाता है। और आपने पढ़ा होगा, आपने जाना होगा, जब आप लोग आरती पढ़ते हैं तो वहां पे आता है जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तो हमने क्या कहा कि जय अम्बे गौरी, अम्बे का प्रयोग किया। तो एक अम्ब का अर्थ होता है माता दुर्गा और एक अम्ब का अर्थ होता है आम का वृक्ष। तो यहां पर अम्ब के दो अर्थ हुए और अम्ब का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए किया गया। तो ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा अर्थ को प्रस्तुत करते हैं या प्रकट करते हैं और उनका प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए किया जाता है, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा आपको? एक शब्द और है जैसे कपि। कपि का अर्थ होता है बंदर और कपि का अर्थ होता है सूर्य। यानी कपि जो है बंदर को भी कहते हैं और कपि सूर्य को भी कहा जाता है। यहां पे दो अर्थ निकला इसका, है ना। तो ये क्या है? ये आपके अनेकार्थी शब्द है। अनल, अनल का भी दो अर्थ होता है। एक अनल का अर्थ वायु होता है और एक अनल का अर्थ आग होता है। तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आया समझ में? आया ना साथियों? चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरा जो हम देखे थे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो समान अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात
अनेक समानार्थी शब्द आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है, और अनेक समानार्थी शब्द आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, आकाश। आकाश क्या है? आकाश एक पर्यायवाची शब्द है, एक समानार्थी शब्द। क्यों? क्योंकि आकाश के कई सारे अर्थ होते हैं और आकाश का कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे देखिए, आकाश को हम नभ भी कहते हैं, आकाश को हम वेम भी कहते हैं, योम है ना, व्योम कहते हैं, और आकाश को हम गगन भी कहते हैं। तो गगन का मतलब भी आकाश होता है, व्योम का मतलब भी आकाश होता है, नभ का मतलब भी आकाश होता है, और आकाश का मतलब भी आकाश होता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। इन सभी का अर्थ एक ही है, आकाश। अंक, अंक को संख्या भी कहते हैं और गोद भी कहते हैं। ये भी आपका क्या है? समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द है। सूर्य, देखिए सूर्य को कितने नामों से जाना जाता है? भानु, रवि, दिनेश, भास्कर, और इन सभी का अर्थ सूर्य होता है। भाई सूर्य का अर्थ सूर्य होगा, रवि का अर्थ भी सूर्य होगा, भानु का अर्थ भी सूर्य होगा, दिनेश का अर्थ भी सूर्य होगा, और भास्कर का अर्थ भी सूर्य होगा। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या हो? समान हो, जिनका अर्थ समान हो, ऐसे शब्दों को हम लोग पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया साथियों? चलिए अब हम लोग बात करते हैं विलोम या विपरीतार्थी शब्द, है ना। विलोम या विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, मतलब कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ दें, ऐसे शब्दों को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन, दिन का विपरीत क्या होगा? रात होगा। तो दिन और रात क्या है? ये विपरीत शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, है ना। विपरीतार्थी शब्द है या विलोम शब्द है। आदर का क्या होगा? अनादर होगा। आदर का उल्टा अनादर। आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। आपको हमेशा उल्टा मिलेगा। जय, जय का उल्टा पराजय होता है। आशा, आशा का उल्टा निराशा होता है ना। ये सब क्या है? विपरीतार्थी शब्द है ना। तो वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा ना साथियों? तो जब समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, और इस क्लास को सभी मित्रों में, सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इस क्लास को देख सके और उन्हें भी समझ में आए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए सबको। एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। सबको एक बार शेयर करके जोड़ दीजिए सबको, है ना, बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द वे शब्द जो लगभग समान अर्थ देने वाले होते हैं, लेकिन उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो लगभग समान अर्थ देने वाले होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जिससे समान अर्थ का बोध होगा, लगभग समान अर्थ का, लेकिन उनका अर्थ, उनके अर्थ में इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब समान रूप के भिन्नार्थक शब्द, समान रूप वाले भिन्नार्थक शब्द, है ना। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो समान होते हुए भी अलग अलग अर्थ देते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। सरल भाषा में कहें
तो ऐसे शब्द जो समान होते हुए भी अलग अलग अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, भाई अस्त्र और शस्त्र इन दोनों का अर्थ क्या है? लगभग समान ही है। दोनों में हम लोग क्या करते हैं? दोनों में हम लोग अपने शत्रु पे ही वार करते हैं। भाई अस्त्र है तो भी आप अपने शत्रु पे वार करेंगे, और शस्त्र है तब भी आप अपने शत्रु पे वार करेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे सूक्ष्म अंतर होंगे। अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आकार और रूप ये भी आपके क्या है? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। मास, महीना, बलि, वीर, ये सब क्या है? ये सभी आपके क्या हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। जैसे देखिए, अस्त्र शब्द उन हथियारों को कहा जाता है जिन्हें फेंक कर मारा जाता है। अस्त्र, देखिए, शस्त्र से भी मारा जाता है और अस्त्र से भी मारा जाता है, लेकिन फर्क इतना है साथियों इसमें कि अस्त्र जो होते हैं ये उन हथियारों को कहा जाता है जो फेंक कर मारे जाते हैं, और शस्त्र वे हथियार होते हैं या शस्त्र उन हथियारों को कहा जाता है जिन्हें हम अपने पास रखते हैं और जिनसे फिर हम मारते हैं। अस्त्र को भी हम अपने पास रखते हैं, लेकिन अस्त्र का प्रयोग हम लोग फेंक कर मारते हैं। अस्त्र का प्रयोग फेंक कर किया जाता है, और लेकिन शस्त्र का प्रयोग अपने पास लेकर ही कर सकते हैं। अस्त्र जैसे तीर हो गया, बम हो गया, बंदूक है ना। बंदूक भी आप इसको शस्त्र में लिख लीजिएगा, गलती हो गया यहाँ पे। बंदूक भी आपका क्या है? शस्त्र है, क्योंकि बंदूक भी हम लोग अपने पास रखकर ही मारते हैं, है ना। लेकिन हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सही है सही है, ठीक है। बंदूक भी आपका अस्त्र ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बंदूक तो आपके पास रहती है, लेकिन मारते किससे हैं? गोली से। गोली तो दूर जाती है ना, गोली को फेंकते हैं, तो अस्त्र में आपका बंदूक आएगा। तो तीर, बम, बंदूक आदि ये सभी क्या हैं? आपके अस्त्र हैं, ठीक है। और शस्त्र में देखिए, जैसे लाठी हो गया, तलवार हो गया, चाकू हो गया, है ना। लाठी को अपने पास लेकर ही मारते हैं। ऐसा थोड़ी होता कि लाठी को फेंके और उसके लग गई, नहीं लगती है। लाठी को पकड़ के ही मारना पड़ता है, तलवार को पकड़ के ही चलाया जाता है, चाकू को भी पकड़ के ही चलाया जाता है। तो ऐसे शस्त्र मतलब ऐसे हथियार जो अपने पास रख कर वार किए जाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं, और ऐसे हथियार जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है उन्हें हम लोग अस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र और शस्त्र में देखिए कितना अंतर है। तो लेकिन इनका अर्थ समान ही है साथियों, ये समान हैं, इनका अर्थ लगभग समान है। क्यों? क्योंकि दोनों से ही हम लोग क्या करते हैं? वार करते हैं, है ना। और दोनों ही क्या है? हथियार हैं। आया समझ में? चलिए अब हम लोग बात करते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द मतलब कई सारे शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्दों को शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। वे शब्द जो किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं, एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी कहलाता है ना। भाई जिसके हाथ में चक्र हो उसे आप एक शब्द में क्या कहेंगे? चक्रपाणी कहेंगे, है ना। जिसके हाथ में वज्र हो उसे एक शब्द में आप क्या कहेंगे? वज्रपाणी कहेंगे। जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहेंगे आप? आस्तिक कहेंगे, है ना। आस्तिक कहेंगे। आस्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जिसकी आस्था होती है ईश्वर में, और जिसकी ईश्वर में आस्था नहीं होती है उसे नास्तिक कहते हैं। तो हमने क्या समझा? जो सबसे बड़ा ज्ञानी, जिसको सबसे ज़्यादा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं,
है ना। तो हमने देखा कि ऐसे शब्द जो किसी वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आ रहा ना सबको समझ में? तो भैया समझ में आ रहा तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। पहला काम तो यह करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। काफ़ी कम संख्या में आप लोग क्लास में आते हैं, मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा लगता है क्या बताइए? हमको तो नहीं अच्छा लगता है भाई। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं हम लोग, है ना, आपको सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका इतना तो फर्ज बनता है कि और भी साथियों को इस क्लास से जोड़ा जाए, है ना। तो जोड़िए, है ना। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं समूहवाची शब्द क्या होता है। तो वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को समूहवाची शब्द कहते हैं। आपने बहुत सारी ऐसे शब्दों को सुना होगा, जैसे श्रृंखला हो गया, गुच्छा हो गया, पंक्ति हो गया, गिरोह सुना होगा आपने, झुंड, ढेर, टुकड़ी, जोड़ा, भीड़ आदि। ये सभी शब्द आपके क्या हैं? समूहवाची शब्द हैं, क्योंकि इनसे किसी ना किसी समूह का बोध होता है। जैसे श्रृंखला कह दिया जाए, मानव श्रृंखला, तो मानव श्रृंखला का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे मानव की एक श्रृंखला है, बहुत सारे मानव हैं, तो ये किसी ना किसी समूह का बोध कराते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को समूहवाची शब्द कहते हैं। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा होता है, बहुत सारे अंगूर एक गुच्छे में होते हैं। पंक्ति, एक पंक्ति में कई सारे विद्यार्थियों को बिठा दिया जाता है, तो पंक्ति क्या है आपकी? ये आपका एक समूहवाची शब्द है। गिरोह है, चोरों का गिरोह होता है, गुंडों का गिरोह होता है, जिसमें बहुत सारे चोर होते हैं, बहुत सारे गुंडे होते हैं, तो उन्हें गिरोह कहा जाता है ना। झुंड, झुंड आप समझ सकते हैं, जैसे भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, गायों का झुंड, कुत्तों का झुंड, बहुत सारे कुत्ते होते हैं, बहुत सारे भैंस बकरियां होती हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं, है ना। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में विभाजित किया गया है, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ उनके साथ जुड़े होते हैं, और निरार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ उनके साथ नहीं जुड़े होते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है ना। और उसके बाद में हम लोगों ने एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, है ना, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के बारे में चर्चा किया। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और उनको समझने का प्रयास किया, और मैं आशा करता हूँ कि आज की यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा और सभी चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आई, तो एक छोटा सा विनम्र निवेदन है आपसे कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लासों में सभी लोगों को जोड़िएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और अभी आपका एक और वर्गीकरण बाकी है। रूपांतरण के आधार पे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इस बिंदु पे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना स्नेह और प्रेम हम पे बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।